ये कहते हैं 5 किलो चावल दे दिया, 5 किलो गेहूं दे दिया। क्या गेहूं और चावल क्या बीजेपी वाले जो नेता लोग हल चलाते हैं? 70% भारत एक कृषि प्रधान देश है, और जब 70% नागरिकों की समस्या सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है तो है किस लिए ये सरकार? वो तो ईवीएम से वोट लूट लेते हैं और सरकार बना करके किसानों पे अत्याचार करते हैं और ऐसे ऐसे कानून लाते हैं कि किसान सड़कों पर ट्रैक्टर लेके घूम रहे हैं। अंग्रेजी राज्य में भारत के किसान जिन समस्याओं से पीड़ित थे, उन्हीं समस्याओं से आज भी पीड़ित हैं। सर जय भीम, नमस्कार। जय भीम मान्यवर, जय भीम ब्रजेश जी। जी सर, किसान आंदोलन कर रहे हैं, सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और भी एक दो जगह बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, और इसमें 2 से 3 लड़कों की मौत भी हो चुकी है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? नीलकमल टीवी के दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। ब्रजेश जी, आपने इतना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। किसान, भारत के किसान, भारत के राष्ट्र निर्माता किसान, और जय जवान जय किसान, ये बहुत बड़ा नारा हुआ करता था आज से 50 साल पहले। लेकिन आज जो भारत में किसानों की दुर्गति भारत की सरकारों ने की है, जो नौजवानों की और भारत के सैनिकों की जो दुर्गति की है मनुवादी बीजेपी सरकार ने, तो बड़ी तकलीफ होती है। भारत की किसान समस्या को बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु राष्ट्रपिता फूले ने अपनी किताब किसान का कोड़ा में बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। मैं किताब के कुछ अंश ना कह करके, लेकिन जो उन्होंने उस समय समस्याएं बताई थी, आज से 150 साल पहले जो समस्याएं अंग्रेजी राज्य में भारत के किसान जिन समस्याओं से पीड़ित थे, उन्हीं समस्याओं से आज भी पीड़ित हैं। भारत की आजादी के 75 साल होने के बावजूद किसानों की वही समस्याएं, चाहे वो खाद की समस्या हो, चाहे वो बीज की समस्या हो, चाहे उनको एमएसपी की समस्या हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की समस्या हो, चाहे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या हो, चाहे उनकी फसलों की खरीदने की समस्या हो, चाहे किसानों की फसल जो है उनको भंडारण की समस्या हो, ये सारी समस्या हैं। चाहे किसानों को ऋण की समस्या हो, उनके ट्रैक्टर्स और उनके खेत के लिए जो ऋण मिलने वाले ऋण की उधारी ऋण की समस्या हो, वही समस्याएं आज उसी तरह से मुंह फैलाए खड़ी हुई हैं और किसान आंदोलन कर रहे हैं। जो किसान खेतों में इस समय अनाज उगा रहे होते, कटाई कर रहे होते और अपनी फसलों में सिंचाई कर रहे होते, वो किसान सड़कों पे हैं। किसी की समस्या हल नहीं की, ना नौजवानों की रोजगारी की समस्या हल की, ना महिलाओं के मान सम्मान की बात रखी, ना इस देश के नौजवानों की बात रखी। एक तरफ नौजवानों, जो बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं, दूसरी तरफ किसान घूम रहे हैं। किसान इसलिए घूम रहे हैं, आलू, प्याज और भी तरह तरह की फसलें पैदा करने वाले किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलता। एक तरफ से सरकार घोषणा करती है हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। अरे स्वीकार कर लिया है तो उसको इंप्लीमेंट भी तो करिए। मनुवादी सरकारों ने मंडल कमीशन को स्वीकार किया, आरक्षण कभी नहीं लागू किया। मनुवादी सरकारों ने
जितनी भी सुविधाएं इस देश के बहुजनों को देनी चाहिए थी, नहीं दी। सरकार को किसानों के लिए रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर और भंडारण की व्यवस्था करना चाहिए। वो तो व्यवस्था करना दूर, उनके ऐसे ऐसे कानून बना के ले आए कि इन किसानों की खेती खरीद लिए जाए। वो ऋण में हर साल देखिए किसान, हजारों हजार किसान मौत को गले लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं? आत्महत्या किसान क्यों करते हैं? किसान की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, ये जिम्मेदारी है इस देश के एमपी, एमएलए, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों की। उन्होंने जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया। वो तो ईवीएम से वोट लूट लेते हैं और सरकार बना करके किसानों पे अत्याचार करते हैं और ऐसे ऐसे कानून लाते हैं कि किसान सड़कों पर ट्रैक्टर लेके घूम रहे हैं और उनको और तो और अब तो उनके प्रदर्शन का अधिकार तक ये सरकार छीन ली। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है कि लोग प्रदर्शन का अधिकार, जो प्रदर्शन करना चाहते हैं, कि उनकी समस्या बताना चाहते हैं, समस्या सुनना ही नहीं चाहती सरकार। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र का चीरहरण है जहां इस देश के किसान नहीं कर सकते आंदोलन। कांग्रेस ने पहले बंद किया वोट क्लब पे आंदोलन। पहले लाखों लाख लोग वोट क्लब पर, राजपथ पे जाते थे, धरना देते थे, सरकार सुनती थी। तब था लोकतंत्र इस देश में। सरकारें सुनती थी बात, मंत्री सुनते थे बात। अब मंत्री तो पूरे जैसे राजशाही जैसा वो व्यवहार करने लगे हैं। डंडा चलाते हैं नौजवानों पर। जब रोजगार मांगने बेरोजगार नौजवान प्रदर्शन करते हैं, उन पर डंडा लाठी चार्ज करते हैं। किसानों पे अश्रु गैस के गोले और लाठियां चलाते हैं। 2 किसान मर गए। 2 किसान क्या मर गए? पिछले साल जब आंदोलन हुआ था, जब 2022 में जब आंदोलन हुआ था, उस समय 700-800 से ज्यादा किसान मर गए, उनका कुछ नहीं हुआ। कौन सा तंत्र चला रही है? किसके लिए ये सरकार बनी है? जब ये सरकार किसानों की समस्या नहीं सुनने के लिए राजी। 70% भारत एक कृषि प्रधान देश है और जब 70% नागरिकों की समस्या सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है, तो है किस लिए ये सरकार? ये सरकार 40% बेरोजगार हैं, उनकी समस्या सुनती नहीं है, तो किस लिए है सरकार? ये महिलाओं को अपमानित करती है, उनका सम्मान नहीं बचाती, तो किसके लिए सरकार? ये 18 करोड़ मुस्लिमों की समस्या सुनती नहीं, उन पर बुलडोजर चलाती है, तो सरकार है किस लिए? सरकार क्या सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए? ये भारत के 140 करोड़ वोटरों को, जो भारत के नागरिक हैं, उनको तय करना है। और SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जिनका मान सम्मान छीन लिया, जिनके रोजगार छीन लिए, जिनकी नौकरियां छीन ली और जिन्हें प्रदर्शन करने तक का अधिकार नहीं दे रही है ये सरकार, तो ऐसी सरकार को बदल क्यों नहीं देते? 5 किलो चावल में, और फिर यही क्या सरकार अनाज उत्पन्न करती है? ये कहते हैं 5 किलो चावल दे दिया, 5 किलो गेहूं दे दिया। क्या गेहूं और चावल क्या बीजेपी वाले ये नेता लोग हल चलाते हैं? नहीं, ये MLA MP लोग, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस को हों या किसी भी पार्टी के हों, ये तो हल चलाते नहीं। ये जो कहते हैं हमने आपको 5 किलो गेहूं दे दिया, 5 किलो, ये तुमने कुछ भी नहीं दिया है। ये दिया है किसानों ने पैदा किए हैं गेहूं और चावल, जिनको तुम खाते हो। अगर ये देश के किसान दिल्ली को गेहूं और चावल देना बंद कर दें, सब्जियां बंद कर दें, तो एक दिन भी तुम्हारा चूल्हा नहीं जलेगा दिल्ली के लोगों। और शासन सत्ता में मदहोश लोग, शहरों में रहने वाले, ये टीवी मीडिया पर बैठे हुए एंकर, इनके घरों में जो सब्जियां जो खाई जाती हैं ना MLA MP मंत्रियों और भारत के नागरिकों के घर में, ये सब्जियां ये किसान उगाते हैं। तुमको तनिक भी शर्म नहीं आती? इन पे बुलडोजर और गोलियां चलाते हुए, इनका रास्ता रोकते हुए। ठीक है, अगर
ट्रैक्टर लेकर के, नहीं तो वैसे ही उनको जाइए। उनको ये आंदोलन तो करने से कैसे कैसे रोक सकती है सरकार? इसका मतलब ये लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखती सरकार। जाओ सरकार में बैठे मंत्रियों, आईएएस अफसरों और जितने भी किसानों की समस्या सुनने वाले नेताओं, बीजेपी, कांग्रेस और जितनी सारी पार्टियों के नेताओं, मनोवादी पार्टियों के नेताओं, जाओ पढ़ो जाकर के किताब किसान का कोड़ा। किसान का कोड़ा पढ़ोगे किताब। कुछ लोग किसानों को आतंकवादी, देशद्रोही, खालिस्तानी कहते हैं। जब किसान यहाँ पर 13 महीने से बैठा था तब ये किसान थे, आज ये खालिस्तानी है और आतंकवादी कैसे हो गए सर? उनके लिए क्या कहना चाहोगे? ये सरकार है, ये सरकार और मनुवादी मीडिया, ये मनुवादी गोदी मीडिया, ये बिका हुआ है। ये लोग कौन हैं जो ये कैसा कहते हैं? ये जानबूझ करके जो हिंदू और राम नाम जो नहीं करते, जो इनकी विचारधारा के गुलाम नहीं है, उनको ये क्या करते हैं, इन्होंने कुछ 3-4 जैसे, या तो आप जय श्री राम करो नहीं तो देशद्रोही हो गए, तो या तो आप जय श्री राम करने लगो नहीं तो देशद्रोही हो गए। अरे भाई, ये क्रिश्चियन लोग कैसे करेंगे जय श्री राम? बुद्धिस्ट लोग क्यों करेंगे? और फिर जो बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले जो कैडराइज लोग हैं, वो तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं मानने वाले, वो तो पहली प्रतिज्ञा पढ़ लो भाई कि ब्रह्मा विष्णु मैं इसको ईश्वर ही नहीं मानूंगा, तो वो क्यों करेंगे? सवाल ये नहीं है। ये जो इनकी बात ना करे, जो सरदार हुआ तो उसे खालिस्तानी कहेंगे। जो शेड्यूल ट्राइब के लोग जब समस्याएं उठाते हैं तो उनको जानते हो, उनको माओवादी कहते हैं। जब सरदार लोग समस्याएं उठाते हैं तो किसान लोग उनको खालिस्तानी कह देते हैं। मुस्लिम लोग जब समस्याएं उठाते हैं उनको पाकिस्तानी कह देते हैं। ये बेइज्जत करते हैं, ये बेइज्जत करती है आरएसएस का, ये बेइज्जती का कार्यक्रम है। किसान को सम्मान देना तो दूर, ये किसान को अपमानित करते हैं। बहुत गलत बात है। जो लोग ऐसा कहते हैं इनको शर्म आनी चाहिए। मैं किसी देशद्रोही की वकालत नहीं कर रहा। जो लोग देश के खिलाफ काम करते हैं उन्हें जेल में बंद होना चाहिए। अगर कोई है ऐसा जो राष्ट्र के विरुद्ध गलत बात करता है या राष्ट्र के विरोध में कुछ भी काम करता है, उसे जेल में होना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये अन्नदाता का है, जो अन्न पैदा करते हैं, जो फल पैदा करते हैं, जो सब्जियां पैदा करते हैं, जो दूध पैदा करते हैं, जो भारत की पूरी 70% इकोनॉमी पे जो बेस सपोर्ट है किसान। आप उस किसानों को खालिस्तानी कैसे कह सकते हैं? क्या वो सरदार हुए तो खालिस्तानी हो गए? क्या वो मुसलमान हुए तो वो पाकिस्तानी हो गए? ये सोच है, ये घृणा की सोच है, ये आरएसएस की सोच है। मैं इस सोच को निंदा करता हूं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये सब भारत के किसान हैं। ये वही किसान हैं जिनके बेटे स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध लड़े हैं। इनके बेटे ये वही हैं, इनके बेटे सैनिक बनकर के भारतीय सीमा की सुरक्षा करते हैं। जब सिख लोग भारत की सेना में भर्ती होकर के सुरक्षा करते हैं, हवाई जहाज उड़ाते हैं, जब वो भारत की वायुसेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो, नौसेना हो, जब उन सेनाओं में सिख लोग, मुस्लिम लोग, क्रिश्चियन लोग, बुद्धिस्ट लोग, जब वहां ये वीर होते हैं, तो ये खालिस्तानी पाकिस्तानी ये कैसे हुए? ये बात ही गलत है। मैं इस बात का, इसको मैं पूरी तरह से इनकी ये सोच का निंदा करता हूं। इस सोच का समझ जाओगे, लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। अब भारत के सभी किसानों की समस्याओं को अभिव्यक्त करते हुए अनिल कुमार। जय भीम, जय भारत। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।